what I've done is I've created some data for myself where you have column C1 as the scores for quality that are given to us by 3 different QAs. So I've called, you can see my screen now? So like we were discussing, attribute agreement analysis is to be done when you have discrete data. So quality score पे अगर हम AAA कर रहे हैं, so मेरे पास अगर आप देखो एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस, वो हमसे 3 इंफॉर्मेशन मांगता है. एट्रीब्यूट कॉलम मतलब जहां आपने वो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है जिसका AAA करना है, सैंपल और अप्रेजर. Yeah, so I have one column which is quality score. This is what I want to verify. Then I have another column of the appraiser, किसने किया है ये validation. And then I have a unique identity given to each transaction जिसका actually audit हुआ था. I'm calling it call number 12, call number 13, etc. etc. यहाँ तक हम साथ साथ हैं? So this is the first instance in which it was done. मैंने इसी की मुझे रिपीटेबिलिटी करनी है. I'm just changing one random number here. रिपीटेबिलिटी कर दिया मैंने. I will need reproducibility. मतलब what QA1 has done will have to be done by QA number 2. Everyone? मैंने जो QA1 से किया था, वो जो मेरे पास वैल्यू QA1 से आया था, जितने सैंपल्स मेरे QA1 ने चेक करे थे वही सैंपल्स मुझे अब QA2 से भी करा देने हैं. और सेम रिपीटेबिलिटी QA2 का भी करा देना है. सिंपल है यहां तक. So what I have done is मेरे पास C12 QA1 से I have it one time, I have it another time. Same I have gotten it done by QA number 2 and QA number 2. Everyone? आप चाहें तो और QA deploy कर सकते हैं, but let's say I am only validating this. So I went to stats, quality tools, attribute agreement analysis. हाँ, अगर आपको अप्रेजर और अप्रेजर के भीतर में देखना है, देन आप रिपीटेबिलिटी करोगे. अप्रेजर और अप्रेजर के बीच में, बिटवीन अप्रेजर भी करना है, विद इन ऑपरेटर भी करना है, अप्रेजर भी करना है. या एवरीवन? तो एट्रीब्यूट वाले कॉलम में वो एट्रीब्यूट डेटा डाल दो जो आपको वेरीफाई करना है. तो इन माय केस इट इज C5. मैंने एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की है इन C7 और अप्रेजर का नाम डाला है इन C6. अभी मेरे पास कोई नोन स्टैंडर्ड नहीं है, अगर होता तो मैं यहां डालता C8 में. I press OK and it gives me the value. Inspected 5, ये विद इन अप्रेजर बता रहा है. Inspected 5 matched 4 percentage is this. QA1 QA2 ने आपस QA2 और QA2 में 5 में से 4 मैच कर रहे हैं. फिर वही आपको बिटवीन अप्रेजर बता रहा है. Depending on what your threshold is, ideally the threshold that the industry uses is 90% or more. Correct, because I would typically want it to be greater than 90-95%. Yes, we should reject it.
मनीष, तुम जिस प्रोसेस के ओनर हो, अज्यूम दैट तुम्हारा क्वालिटी वाला ऐसा है कि 5 में से 4 राइट होता है और 1 रॉन्ग हो जाता है। गॉड ब्लेस। मैं तो खटिया खड़ी कर दूंगा टीम की। नो, करेक्ट। And this is happening about 20% of time, which is very dangerous. कुछ नहीं है, कापा इज द सेम परसेंटेज एग्रीमेंट को प्रोपोर्शन में बता रहा है। सो 80% को वो 0.8 बोल रहा है। अगर वही आपके पास स्टैंडर्ड अवेलेबल है, सो मेरे पास कॉल नंबर C12 का मास्टर अवेलेबल है। For C12, I have a score of 80 as my which is my master's reading. For C13, I have a master reading of this. I have for C14, I have a master reading of anything. कुछ भी डाल दे रहा हूँ randomly. क्योंकि मास्टर चेंज नहीं होगा ना, तो बस ये मास्टर वाले कॉलम में मास्टर का डेटा डाल दो। अब वो एक नया स्टेटिस्टिक आपको पब्लिश करने लगा, अप्रेजर वर्सेस स्टैंडर्ड। डिस्क्रीट डेटा का एमएसए बहुत सिंपल है। द ओनली थिंग वन मस्ट बी केयरफुल ऑफ इज द डिजाइन एंड द रैंडमनेस। कि मेरे पास 1000 कॉल्स लिए गए, मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन से 25-50 कॉल मुझे करने हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर एब्सेंस ऑफ अ सैम्पलिंग मेथड, 60 सैंपल फॉर डिस्क्रीट डेटा इज कंसिडर्ड अ बेंचमार्क। 60 data points, 60 data points. It is considered to be statistically significant. नहीं तो क्या होगा ना मनीष, कि 5 में से 4 डेटा करेक्ट भी है तो 80% आ गया, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 5 एंड न्यूमरेटर इज 4। अगर वही एक गलत होगा आउट ऑफ 60, इट विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंसिडरेबल इम्पैक्ट। बट ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिपीटेबिलिटी रिप्रोड्यूसिबिलिटी करने लगिएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन रीडूइंग द सेम एक्सरसाइज। So you will have to carefully plan. Everyone? Simple है ये? हाँ, एफिशिएंसी का मतलब स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में किया है तुमने। देखो यार, मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है लाइफ में। 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। तो मैं QA1 और QA2 को कंपेयर कर दे रहा हूं। मैंने QA और ट्रेनर को कंपेयर कर दिया, बट आई एम स्टिल नॉट विलिंग टू बेट माई नेक कि दोनों में से कोई राइट है। तो ऐसे 2 लोगों को कंपेयर करके जो जिनमें से कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, डज नॉट मेक अ सेंस। तो I will always want कि there should be existence of some standard to be able to verify data, because data is going to be my repertoire of decision making in the company. Are we okay so far? Let's take a raw data. In this file, I have data for right party contact. Discrete data. If I look at the number of data points, I have 305 data points. मुझे चाहिए कितने? 60। तो मैं इसमें से रैंडमली
Why 5? Because टोटल डेटा पॉइंट 300 थे, 305 था, तो मैं अगर 1 to 5 कर दूंगा तो आई विल रफली हैव 60 का डिस्ट्रीब्यूशन. एवरीवन, ये एक रैंडम जनरेटर है, इसमें मैंने तो कुछ बायस नहीं, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया कि क्या होना चाहिए. अब कोई भी डेटा उठा लो, लेट्स से आई एम पिकिंग अप, जहां जहां 3 लिखा है वो डेटा मुझे दे दे, सो ऑटोमेटिकली ये रैंडम हो गया. नाउ दिस इज माय डेटा पॉइंट. ये मेरे पास आरपीसी का डेटा आ गया. इसका अप्रेजर कौन है भाई? सो लेट्स से दिस केम फ्रॉम द MIS टीम. हो गया. I need to have some unique identification of this information, जिसके अगेंस्ट में रिपीटेबिलिटी रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगा. This 509 was for a person or for a day or some other information that is unique. निकल के आए हैं 51. हाँ, 60 के आसपास होना चाहिए. It should be better if it is greater than 50. हाँ, करेक्ट. 1 to 4 करते हैं तो 60 बन जाते. Then I need some unique identity. In my data for these I have team leader का information या date का information या कोई ऐसा information जो यूनिक हो. नहीं है कुछ यूनिक तो एक यूनिक नंबर क्रिएट कर दो. Finished. Everyone? Now we need to do repeatability, reproducibility. So get this redone by the same team. Once repeatability is done, get the reproducibility also done. पहले हम यूज कर रहे थे MIS की टीम, अब हम यूज कर रहे हैं ऑप्स डैशबोर्ड. मेरे पास अब रिप्रोड्यूसिबिलिटी का भी डेटा हो गया. कहाँ? हो सकता है. सो नाउ आई हैव दिस इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन मैं अपने मेरे टैब में लेके जा रहा हूँ. I go to stats, quality tools, attribute agreement analysis. Attribute कॉलम कौन सा है? RPC. अप्रेजर कौन सा है? C2. यूनिक ID is my, oh god, उल्टा हो गया. Appraiser is C2. Appraiser is sample is unique ID. मास्टर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. प्रेस ओके. Go back to your sheet. %96 is my score. Good enough. MIS टीम का कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आ रहा है? 86 to 99. ऑप्स टीम का कितना आ रहा है? 80 to 97. बात खत्म.
डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन दो के साथ, ऑल ऑफ अस, सिंपल है ये। सिमिलरली अगर आपके पास गेज आरएनआर का इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास कंटिन्यूस डेटा है तो भी आप सेम एक्सरसाइज करोगे। गेज आरएनआर पढ़ने आता है? कोई ऐसा जिसको गेज आरएनआर में कोई कंफ्यूजन है? Anyone with any confusion or gauge RNR, or should we continue? Should we move ahead? Next part of you doing the in the project will be your process capability. आपके पास जो डेटा है you check the distribution of that data कि वो नॉर्मल है या नहीं है। लेस देन 0.05, जिसका भी p वैल्यू 0.05 से सबसे करीब आ रहा है वही यूज कर लो। Johnson's transformation is 0.446. I have log logistic which is 0.018. Then I have Box Cox doing 107. तो कह रहा है डेटा को बॉक्स कॉक्स से ट्रांसफॉर्म कर लेने से नियर नॉर्मल आ जाएगा। ओके, आई गो टू स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, नॉर्मल, collections, subgroup size 1, transform data using Johnson's. P value to select best fit is 0.05. Press OK. आपका कलेक्शन का कोई लोड स्पेसिफिकेशन था। अगर आपको Z वैल्यू चाहिए देन you look at the options and click, instead of CPCPK you want to say benchmark Z, include confidence interval, Z वैल्यू मेरा निकल के आ गया। Questions anyone? P वैल्यू कितना आया? P वैल्यूज में से हाईएस्ट किसका आ रहा है विवेक? बात खत्म, जॉनसन करेंगे। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करके देता है किसका लैम्डा स्कोर नियरेस्ट आएगा और आप उसके अनुसार कैपेबिलिटी निकाल लेते हो। अगर निकल के आता कि लॉजिस्टिक है then instead of doing this you would have done capability analysis में नॉन नॉर्मल करके आप वहां डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ लेते। अगर कोई भी और डिस्ट्रीब्यूशन आता वो लेट्स से लॉजिस्टिक आ रहा है
बिकॉज इट इज हाइयर, इट इज हाइयर, जो भी जितना भी वैल्यू हाई होगा वो बेटर रहेगा, नथिंग एल्स। अगर ये उल्टा होता, बॉक्स कॉक्स 0.446 आता, अगर आप बॉक्स कॉक्स भी यूज करते तो कुछ गलत नहीं होता।